नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ आपके अपने चैनल वेब समाचार 24x7 के लेके। इस वक्त हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सरदार रंजीत सिंह जी। तो इनसे आज हम जानेंगे सारे चैनल्स पे आरजेडी को लेकर बोला जा रहा है कि सबसे ऊपर हैं, इस बार तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। तो इनसे हम जानेंगे कि तेजस्वी के और आगे चलकर क्या क्या करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं आपसे पहले जानना चाहती हूँ कि अगर तेजस्वी जी जीतते हैं तो उनका आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, मीडिया को न सत्ता पक्ष का होना चाहिए न विपक्ष का होना चाहिए, मीडिया को निष्पक्ष का होना चाहिए। 7 तारीख से पहले सारे टीवी चैनल वाले जो थे एनडीए को बहुमत दे रहे थे, जबकि ये हकीकत से बिल्कुल परे था। 7 तारीख को कल जब अंत का वोट जब हो गया तो चाणक्य टुटेजा वाले चैनल ने 181 सीट का दिखाया कि महागठबंधन को आने जा रही है। फिर आज तक ने 139 से 161 सीटें तक दिखाया। तो देखिए, मीडिया की भूमिका जो है आज के डेट में वो संदेहात्मक है। मीडिया को जो भी लिखना चाहिए वो निष्पक्ष बोलना चाहिए, निष्पक्ष दिखाना चाहिए। लेकिन देखिए, मीडिया जो है, आपको जो बड़े बड़े चैनल जो है जो आए थे, सारे लोग एनडीए को दिखा रहे थे। लेकिन एनडीए को हम लोग को खुद पता था कि एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली, सरकार महागठबंधन की बनने वाली है। मैंने कहा ही था कि दिवाली से पहले उम्मीद था माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में दिवाली से पहले शपथ लेंगे। सरकार जो है हमारी, अब आपके चैनलों के माध्यम से किसी में 150 सीट दिखाया जा रहा है, किसी में 138 दिखाया जा रहा है, किसी में 161 दिखाया जा रहा है, किसी में 181 दिखाया जा रहा है, बहुमत से ऊपर दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी का जेडी जो पार्टी जो है उसका इस चुनाव के बाद में अंत हो जाएगा। जैसे डायनासोर विलुप्त हुआ था ना, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है वो विलुप्त हो जाएगी। और नीतीश कुमार जी तो खुद हार स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने तो खुद कहा कि मैं ये मेरा अंतिम चुनाव है, मैं इस चुनाव के बाद में जो है वो संन्यास ले लूँगा। वो तो खुद हताश हो के, देखिए अब जो सिपाही जो लड़ता है युद्ध भूमि में, तो वो किससे लड़ता है? हौसले से लड़ता है, हथियार से लड़ता है। मैं सिख समाज से आता हूँ। चमकौर की लड़ाई हुई थी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बेटों ने लड़ी थी। 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों का मुकाबला किया था और उनकी विजय हुई थी। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही एक बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें कुलदीप सिंह चांदपुरी ने 120 सैनिक थे। इनके पास एलएमजी थी ना, इनके पास कोई पैटर्न टैंक था ना कुछ था। 40 पैटर्न टैंक लेकर पाकिस्तान वाले आए थे और 6000 सैनिक को 120 लोगों ने रोका था। गुरु महाराज ने हमारे जिस धरती पर आप बैठी हैं, पटना साहिब की धरती है, हमारे 10वें गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का ये जन्म स्थान है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था 1.25 लाख के संगे के लड़ाऊँ तद गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। तो देखिए, जिसको भी लड़ना होता है वो हौसले से लड़ता है। तो ये तो चुनाव जिस दिन होना था 7 तारीख को तीसरे चरण का, उससे एक दिन पहले इन्होंने हथियार डाल दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतने सीनियर हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार के भी लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो इनको हथियार डालने की क्या आवश्यकता थी एक दिन पहले? इनको किसने सबूती दी? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही है। इनको अगर संन्यास लेना था तो 7 तारीख के बाद बोलते ही इन्होंने, लेकिन अपनी हार को स्वीकार कर लिया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। ये जो है इनका अंतिम चुनाव है, ये अपने मुंह से भी बोल चुके हैं, इनकी हार जो है वो निश्चित है। देखिए मैम, जब किसी महिला का अपमान होता है तब एक बड़े युद्ध का आगाज होता है। अगर सीता जी का अगर अपहरण नहीं होता तो इतनी बड़ी रामायण नहीं लिखी जाती। अगर महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। तो देखिए, यहाँ 34-36 लड़कियों का जो भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो बलात्कार हुआ, जो सरकार के लड़कियां जो संरक्षण में थी, उनके साथ में मैंने बलात्कार हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जो बलात्कार के आरोपी थी मंत्री, उनको उनके टिकट दी गई मंजू वर्मा को। तो नीतीश कुमार जी का कहाँ सुशासन है? देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की राज रहा है, उन्नाव कांड देख लीजिए, हथरस की घटना देख लीजिए, ये इनके चिन्यानंद जो स्वामी जो थे, जो इनके गृह राज्य मंत्री रहे थे, उनकी आप करतूतें देख लीजिए। तो जहाँ जहाँ बीजेपी का राज रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी तो ना बेटी पढ़ेगी। तो बेटी तो यहाँ बचाने का काम ही नहीं करेंगे, तो बलात्कारी लोग हैं। ये तो माने बेटी का समत लूटते हैं। अब देखिए, जो मुजफ्फरपुर की जो घटना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ये कितने शर्म की बात है। इसकी निंदा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पूछिए
शपथ ग्रहण दिवाली के पहले होना चाहिए या दिवाली के बाद में? अब अगर देखिए- शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव अगर जीतते हैं, शपथ ग्रहण तेजस्वी जी करते हैं, तो सिख समाज के लिए उनके स्थान क्या क्या रहेंगे? देखिए 95 या 96 में लालू जी जब दोबारा जब सीएम बने तो उन्होंने इंदर सिंह नामधारी जी को, जो सिख समाज जो आता उनको उन्होंने मंत्री बनाया था, कैबिनेट मंत्री बनाया था, डाल्टनगंज से वो जीत कर आए। उसके बाद अति अल्पसंख्यक समाज आता है, मरवाड़ी समाज, वो भी बिहार में हमारे अति अल्पसंख्यक है, तो उसके भी मंत्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी को उन्होंने मंत्री बनाया था। तो देखिए लालू जी की पार्टी जो वो A to Z की पार्टी है, इसमें सिखों को बिल्कुल सम्मान मिलेगा। लालू जी के नक्शे कदम पर ना तेजस्वी चलेंगे। मैं आशा करता हूँ तेजस्वी जी की अगर सत्ता बनती है तो MLC के रूप में सिख को जरूर लिया जाएगा, और मुझे तो इतनी आशा है, हो सकता है अपने मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी किसी सिख को बनाए, सिख समाज को बिल्कुल स्थान मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 साल में सिखों को कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, इन्होंने सिखों को सिर्फ ठगने का काम किया। राजनीति में मैंने कोई MLC वगैरह किसी को नहीं बनाया, ना इन्होंने किसी को पार्टी में राजनीति में आगे बढ़ाया। सिख समाज को इन्होंने छलने का काम किया, और तेजस्वी जी से मैं आशा करता हूँ सिख समाज को ये MLC के रूप में जरूर किसी ना किसी को ये बनाएंगे। अगर तेजस्वी सरकार बनती है जी। तो नीतीश कुमार क्या सच में संन्यास लेंगे? अभी तो नीतीश जी की अपनी बात है, वो क्या कहेंगे, अब संन्यास लेंगे क्या करेंगे। उन्होंने तो घोषणा कर चुके हैं कि मैं संन्यास लूंगा। ये तो नीतीश जी का व्यक्तिगत मामला है, मैं संन्यास लूंगा कि नहीं लूंगा ये तो मैच का डिसीजन तो मैं ना लूंगा। अब ये तो नीतीश जी का व्यक्तिगत मामला, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है। इसके बाद तो उनके पास कोई ऑप्शन भी बचता ही नहीं है नीतीश कुमार के पास में। अगर बिहार का चुनाव अगर लूज कर जाते हैं, इनकी पार्टी तो विलुप्त हो जाती, तो ये क्या करेंगे? लास्ट में तो इनके पास तो संन्यास ही बचता है। तो एक देखिए उम्र का पड़ाव भी होता है, हर आदमी के कुछ उम्र के बाद थकान महसूस होती है। तो नीतीश कुमार जी की भी उम्र काफ़ी हो गई है, इनको तो वास्तविकता में संन्यास ले लेना चाहिए। अब वो जो है कुछ उम्र के बाद तो शरीर भी काम करना सुचारू रूप से बंद कर देता है, तो इनको तो वास्तविकता रूप से अब संन्यास लेना चाहिए। नई पीढ़ी को जो है वो आगे आना चाहिए। नहीं, मोदी जी ने कहा था, उन्होंने 15 लाख किया था, 15 लाख जी मैम। हाँ, तो देखिए मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, ये तो जुमलेबाजों की पार्टी है। लास्ट में इनके अमित शाह जी ने कह दिया कि ये 15 लाख कहीं पैसा उस आता नहीं, ये चुनावी जुमला है। 2 करोड़ नौकरी देने का इन्होंने वादा किया। मैं हर साल जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आज 6 साल हो गया, 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयड होना चाहिए था। कोरोना काल में कितने लाख लोगों की नौकरी चली गई। देखिए आज देश की हमारी GDP कहाँ चली गई। बैंकों की जो है, सरकारी जो बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, उसका देखिए NPA बढ़ा हुआ है। जितने भी सरकारी बैंक है सारे लॉस में जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सारे बैंक जो है लॉस में जा रहे हैं। आज हमारी GDP नीचे गिरी हुई है, देश की अर्थ स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये तो मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमला बोलते हैं, जुमला बोलकर इनका काम इनका करना है। ये इनको तो बस भाई से भाई को लड़ाना है, इनको कभी गोधरा कांड करवा देना है, कभी बालाकोट की स्ट्राइक करवा देनी है। अच्छा आप ही बताइए, 2 करोड़ लोगों को किसी को नौकरी मिली आज तक? 15 लाख किसी के खाते में नगद आया? आपने बताइए तो, किसी का आपके खाते में आया, नगद आया, पैसा आया 15 लाख? जिन्हें तो ये तो जुमलेबाजों की पार्टी। 6 साल हो गया, 6 साल का भी समय कोई छोटा समय नहीं होता है। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसमें कहाँ खरे उतरे। देखिए बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगा। आज नीतीश कुमार जी कहते थे मैं विशेष राज्य मुझे चाहिए, इसके लिए नीतीश कुमार जी थाली बजवाते थे। अब सेंट्रल भी आपका है, बिहार भी आपका है, तो विशेष राज्य का दर्जा तो आज मिल जाना चाहिए। अब ये तो आरोप भी नहीं लगा सकते कि भाई केंद्र मेरा नहीं है, मैं मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। जब ये विपक्ष में जब बैठे हुए थे बीजेपी वाले, जब इनकी महागठबंधन के साथ सरकार बनी, तो ये बार बार डिमांड करते थे मैं विशेष राज्य का बिहार में मिलना चाहिए, विशेष राज्य बिहार में मिला। आज तो सेंट्रल भी आपका था नीतीश जी, और बिहार भी आपका, तो विशेष राज्य का दर्जा आपको क्यों नहीं मिला? आपने जनता के लिए ये 15 सालों में क्या किया? विशेष राज्य का दर्जा आप कहते थे हमें चाहिए, आपने क्यों नहीं मांगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? नरेंद्र मोदी आए यहाँ पर, उन्होंने रैलियां की, एक पटना यूनिवर्सिटी को उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा था, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। तो ये तो सिर्फ पब्लिक को उनको छलने का काम है, ठगने का काम है। वो यही सब झूठे मूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी है इनके अंदर, तो कुछ है नहीं। अब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मतलब कि मैंने शराब जो मैंने बंद की, शराबबंदी वाले लोग हटाना चाहते हैं। पहले तो नीतीश कुमार जी आपने हर मोहल्ले टोले में शराब खुलवाने का काम किया। जहाँ 10 गांव का 20 गांव का घर का भी टोला था, वहाँ भी शराब की दुकान आपने खुलवा दी। उसके बाद पहले लोगों को पियक्कड़ बनाया गया, उसके बाद लोगों को शराब बंद कर दी गई। नीतीश कुमार जी ने पब्लिक को सिर्फ ठगने का काम किया है। कभी ये बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी वाले इनको गाली देते हैं। इन्होंने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। खोली गई, लोगों को थाली दी गई, लोगों को खाना खिलाया गया, घर घर गए लालू जी जाते थे और पूछते थे
थे किसी को क्या दिक्कत है क्या नहीं है। लालू जी को साथ में ज़मीन से लोग जुड़े हुए लोग थे, ज़मीनी नेता थे। नीतीश कुमार जी को कोई किसी से लेना देना नहीं है। जब जब प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे जब जब कोई भी आता है, ये कहीं जाने का काम नहीं करते, सिर्फ ये सत्ता में बने रहते हैं और अपने कोई जब प्राकृतिक आपदा आती है तो ये बंकर में घुस जाते हैं, निकलते ही नहीं। देखिए जो कोरोना काल हुआ, ठीक है वैश्विक महामारी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्ज वो बनता है कि मैं पब्लिक के बीच जाऊं, किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या, मैं इसको समझूं। देखिए राम राज में जो था, कहते हैं राम राज तो अब नहीं आने वाला है, लेकिन जब राजा रामचंद्र का राज था तो वो घर घर जाते थे, पूछते थे किस घर में क्या दिक्कत है, गाय है, भैंस है, गहना है, जेवर है, खाने के लिए है कि नहीं। तो राज दरबार का उसको तिजोरी खोल दिया जाता था, उसको सामान दिया जाता था। तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया, चमकी बुखार में मुजफ्फरपुर में कितने बच्चे मर गए, शेल्टर होम की घटना हो गई। और गया की एक घटना है, मैम उनके शायद हस्बैंड डॉक्टर थे, मेरे को पूरी तरह याद आ रही है, उनके हस्बैंड को बांध कर उनकी बीबी के, उनकी बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया। ये जो है मतलब कहते हैं कि मैंने बिहार की ये पहली घटना है, हस्बैंड को उसके बांध दिया गया और बेटी के साथ में और उनकी पत्नी के साथ में गैंग रेप किया गया। तो इससे बड़ा राक्षस राज क्या हो सकता है। ये नीतीश कुमार जी सिर्फ इस सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अब यहीं कहीं तो शायद बिहिया साइड में, ग्यारह साइड में एक महिला को नंगे घुमाया गया था, थाना के कुछ दूरी पर ही, कुछ साल पहले की घटना है। तो थाना उनका बगल में है, महिला को नंगे घुमाया गया, इस पर जो है ऊपर श्वेता कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो पूरी तरह से इनकी सरकार जो है वो नीतीश कुमार जी की वो फेल है। महिलाओं को ये सुरक्षा देने की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जब बेटियाँ बचेंगी नहीं तो बेटियाँ पढ़ेंगी कहाँ। आज नीतीश कुमार जी ने एकदम जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़त्म कर दिया है। इनका कहने का अर्थ मेरा ये है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेलुअर है, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, पूरा तरह से इनकी सरकार जो है फेल हो चुकी है। पूछिए। तो बस इस बार महागठबंधन की ही सरकार आएगी बिहार में? देखिए मैं तो आशा करता हूँ और मुझे तो पूरी उम्मीद है, अब तो आपके टीवी चैनल वाले भी जो है पूरी तरह से दे रहे हैं कि मतलब कि ये महागठबंधन को पूर्ण बहुमत आने जा रहा है। तो महागठबंधन की सरकार तो बनी, जनता देखिए बदलाव के मूड में आ चुकी है। नीतीश कुमार से जनता जो है वो उब चुकी है हर मामले में। अब जनता बदलाव चाहती है। अब आखिर कब तक इनको ढोएगी, कब तक झूठ का हांडी चढ़ाएंगे। 10 लाख तेजस्वी जी ने रोजगार देने की बात की, तो नीतीश कुमार जी 15 साल रहे तो इन्होंने क्यों नहीं किसी को रोजगार देने का काम किया। फिर नीतीश कुमार जी उसके बाद नरेंद्र मोदी आए तो कहते मैं 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। अरे मोदी जी पहले आपने जो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को मैं हर साल रोजगार दूंगा, 6 साल हो गए आपने 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, 6 करोड़ लोगों को भी दिया तो उसका आंकड़ा आप दीजिए, किस विभाग में दिया और क्या आपने दिया, कुछ नहीं। और कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी चली गई, आज हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, देश की आर्थिक जीडीपी हमारी नीचे गिर गई, सारे बैंकों पर एनपीए बढ़ा हुआ। अब ये कहते हैं कि मैंने जो है कि कांग्रेस की देना। अरे आपने 6 साल में बैंक का एनपीए के लिए क्या रिकवरी किया, आपने कुछ तो रिकवरी नहीं किया। आज बैंकों की सारी स्थिति, जितने सरकारी बैंक है सारे देश उनकी सारी स्थिति खराब है, लेकिन उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल सरकार केंद्र की और ये दोनों गूंगी बहरी रंधी सरकार है, इनको आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी के थे 3 बंदर, एक ने आंख बंद किया था, एक ने मुंह बंद किया था, एक ने कान बंद किया था। तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी भी वही, एक ने आंख बंद किया है, एक ने कान बंद किया, एक ने मुंह बंद किया हुआ। ये अंधी गूंगी और बहरी सरकार है। जहाँ जहाँ एनडीए का राज है, देखिए बगल में आदित्य जोगी जी का यूपी में राज है, वहाँ हाथरस की घटना अभी हाल ही के कुछ दिन के पहले, उससे पहले उन्नाव का रेप कांड हुआ। तो बेटियां एनडीए के राज में कहाँ सुरक्षित हैं, हमको जरा बताया जाए। बेटियां एनडीए के राज में कहीं सुरक्षित नहीं। इनके विधायक ही तो खुद बलात्कार करते हैं। उच्च न्यायानंद जो थे, इनके गृह राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने तेल मालिश करवाने का काम किया, उन पर आरोप लगा तो उस लड़की को भी उन्होंने जेल भिजवाने का काम किया कि हमसे रंगबाजी मांगती है, ये करती है, वो करती है। तो जहाँ जहाँ एनडीए का राज है तहाँ तहाँ बेटियाँ असुरक्षित हैं।